संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर आज चर्चा होने वाली है और सरकार ने शीतकालीन सत्र के 10 कीमती संसदीय घंटे इस गीत पर बहस के लिए रखे हैं। पीएम मोदी आज लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, जिससे राष्ट्रीय गीत के बारे में इंपॉर्टेंट और अननोन फैक्ट्स भी सामने आने की उम्मीद है। साथ ही चर्चा के दौरान हंगामे के भी आसार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कांग्रेस पर वंदे मातरम के वर्सेस हटाने का आरोप लगाया है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के फैसले ने बंटवारे के बीज बोए और राष्ट्रीय गीत के टुकड़े कर दिए। हालांकि कांग्रेस ने किस तरीके से दावा किया है कि यह फैसला रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर लिया गया था और ये दूसरे समुदाय और धर्मों के समूह जो सदस्य हैं उनकी भावनाओं का ध्यान रखने जैसा था। वंदे मातरम के बारे में पीएम मोदी के विचारों का विपक्षी सदस्य बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही पिछले महीने इस गीत की सालगिरह मनाने के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर फैजाबाद में पार्टी के 1937 के सेशन में असली गीत से जरूरी लाइनें हटाने का भी आरोप लगाया था। और आज पीएम मोदी इस बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे वक्ता होंगे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी समेत कई सांसद इसमें उनके हिस्सा लेने की उम्मीद है। लोकसभा में यह चर्चा देर रात तक चलने की संभावना जाहिर की जा रही है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वंदे मातरम पर मंगलवार को चर्चा होगी, जहां गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा दूसरे वक्ता होने वाले हैं। और दोनों सदनों में यह चर्चा वंदे मातरम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को हाईलाइट करेगी, जो कि भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक है। वही वंदे मातरम पर बहस के दौरान राजनीतिक हंगामे की भी पूरी संभावना जाहिर की जा रही है। वंदे मातरम को 1870 के दशक में महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत निष्ठ बंगाली में लिखा था। ये गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है, जिसका पहला प्रकाशन 1882 में हुआ था। इस गीत को जदुनाथ भट्टाचार्य ने संगीतबद्ध किया था। वही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बना, जिसने लाखों क्रांतिकारियों को एकजुट किया। 1950 में रिपब्लिक ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन के साथ इसे राष्ट्र गीत के रूप में अपनाया गया। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है, जो इसकी सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित भी करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे स्वतंत्रता संग्राम की अमर धरोहर बताते हुए कहा था कि यह गीत राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करता है। वंदे मातरम पर लोकसभा में विशेष चर्चा होने पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज संसद में इस विषय पर चर्चा होगी और हम प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुन पाएंगे। देश उन्हें सुनने के लिए उत्सुक और उत्साहित है। आज 21वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में देश के युवाओं को अनडाउटली वही ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें मिली थी। देश बहुत उत्सुक है और रोमांचित है माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए, और हम यह अपेक्षा करेंगे कि यह वह स्वर था जिसे क्रांतिकारियों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तक और भारत मां की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले तमाम सेनानियों तक ने भारत की स्वतंत्रता का मूल उद्घोष माना। वंदे मातरम आज 21st सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर 21वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में निश्चित रूप से देश के युवाओं को वही ऊर्जा, वही प्रेरणा देगा जो स्वतंत्रता संग्राम के समय थी। तब लड़ाई स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए थी, अब लड़ाई सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए है। तो संसद में वंदे मातरम पर बहस पर सीपीआई के वरिष्ठ नेता डी राजा ने कहा, देखते हैं कि चर्चा कैसे होती है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश इस समय कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो राष्ट्रवादी हैं और दूसरे नहीं हैं। मतलब साफ है कि बहस के दौरान राजनीतिक हंगामे की पूरी संभावना है। पीएम मोदी वंदे मातरम पर कांग्रेस को घेरेंगे, पलटकर कांग्रेस बीजेपी को जवाब देगी और दोनों ही तरफ से खूब हंगामा होगा। इसीलिए चर्चा अगर देर रात तक भी चले तो
ये इस बात का संदेह नहीं है। दरअसल वंदे मातरम का इतिहास बंगाल से जुड़ा हुआ है और अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव को देखते हुए सरकार इस मुद्दे को सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से सामने लाना चाहती है। इस सरकार को लगता है कि वो राज्य में बीजेपी के लिए सकारात्मक और राजनीतिक माहौल बना सकेगी। आजादी से पहले 1937 में इसके दूसरे हिस्से को धार्मिक कारणों से उपयोग से हटा दिया गया था। सरकार चाहती है कि उस ऐतिहासिक विवाद पर चर्चा हो और इसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति को सामने लाया जा सके। वंदे मातरम का नारा बंगाल विभाजन के खिलाफ बड़े आंदोलनों का केंद्र था। सरकार इस इतिहास को राष्ट्रीय मंच पर फिर से सामने लाकर देशभक्ति की भावना को मजबूत करना चाहती है। अब वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर विपक्ष और सरकार की तरफ से तैयारी क्या है, कौन कौन से नेता सदन में अपनी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालेंगे, इसके लिए हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अदिति, जिस तरीके से आज सदन में चर्चा होने वाली है वंदे मातरम को लेकर 10 घंटे चर्चा होगी, लेकिन यहां हंगामे के आसार पूरे दिख रहे हैं, जिसका इंडिकेशन भी विपक्ष की तरफ से आ गया है। अदिति, आज आप देखिए कि सरकार भी पूरी तैयारी के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर आज भाषण देंगे और सरकार की तरफ से बात कही गई है कि हम ऐसे ऐसे फैक्ट्स पर बात करेंगे जहां पर ममता सरकार भी कटघरे में खड़ी होगी, तो फिर मुसलमानों को लेकर अलग अलग जो बात है उस पर भी सवाल उठेंगे। और गांधी ने अल्लाह अकबर की तुलना की तमाम तरीके की बातें आज यहाँ पर उठेंगी, इतने इतने फैक्ट्स निकल कर आएंगे। तो आप देखिए कि पूरी तैयारी के साथ आज सरकार भी आएगी, विपक्ष भी आ रही है। और वंदे मातरम देखिए एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेर कर सरकार स्पीच की बात तो करी कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज 10 घंटे की इस चर्चा में वंदे मातरम लिखने वाले बिकिम चंद्र को ममता सरकार बोली, उस फैक्ट पर सरकार बात करेगी। इसके साथ साथ देखिए 7 नवंबर को वंदे मातरम गीत को 150 साल पूरे होने जा रहे हैं और बीजेपी ने देश भर में प्रोग्राम भी किए थे जब 7 नवंबर को पूरे होने जा रहे थे। और इसके साथ साथ इस दौरान कोलकाता में भी तमाम तरीके की बात हुई। तो आज के दिन यानी आज जब चर्चा होगी सदन में 8 दिसंबर को, तो दोनों सदनों में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा हो रही है। और इसके साथ साथ आप देखें कि जैसा सवाल था कि कौन इस पर बात करेगा, सरकार ने अपने बेहतर से बेहतर प्रवक्ता इसमें उतारेंगे और इस चर्चा का जो समाप्त होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और वहीं विपक्ष भी अपने बेहतर से बेहतर जो स्पीकर्स हैं वो इसको उतारने वाले। बिल्कुल अदिति, और जब इस तरह के मुद्दों पर बातचीत होती है और जब ये कहा जाता है कि अननोन फैक्ट्स सामने आएंगे, तो जाहिर सी बात है एक ऐसी उम्मीद की जाती है कि सकारात्मक चर्चा हो, सत्ता हो, विपक्ष हो, दोनों ऐसी बातचीत करें कि एक स्ट्रांग मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज जनता के बीच जाए। जरूरी नहीं कि हर वक्त हो हंगामा किया जाए। अगर विपक्ष जिस तरीके की रणनीति बनाता है, हम देखते हैं कि अक्सर किस तरीके से सवाल दागे जाते हैं, घेरने की कोशिश की जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर कहा जाता है ना कि सबको साथ आना चाहिए, सबको एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। तो क्या ऐसी उम्मीद भी कर सकते हैं? देखिए ये तो उम्मीद बिल्कुल नहीं होगी कि सब इस पर कोई सब सरकार को घेरने की कोशिश है। यही तो वजह है जिसकी वजह से लगातार हंगामा था। वंदे मातरम और कल एसआईआर पे चर्चा होगी तो 10-10 घंटे। लेकिन अब आप ये देखिए बंगाल में चुनाव सिर पर खड़े हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं आप देखिए कि अपॉर्चुनिटी ढूंढती है। बीजेपी पूरी अपॉर्चुनिटी ढूंढेगी कि बिकिम बाबू जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था उनके साथ क्या हुआ। पश्चिम बंगाल की लेफ्ट सरकार ने मकान का अधिग्रहण कर लिया, फिर ममता सरकार आई तो क्या हुआ, और उस मकान में आम लोगों के लिए लाइब्रेरी में तब्दील जब हुआ, पर किस तरीके से उनको कहीं ना कहीं वो सम्मान नहीं दिया गया, उनको भूल गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में मैसेज देने के लिए, और आप देखिएगा कि चुनाव का मुद्दा भी बन सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करेगी। और इसके साथ साथ जो पूरे रिपोर्ट है पुरानी जितनी बात है बिकिम चंद्र को लेकर या क्या जो हुआ, और वहीं विपक्ष भी सवाल खड़े करेगी कि जब जब चुनाव आता है तब तब बिकिम बाबू को याद किया जाता है बीजेपी द्वारा और इस मुद्दे को इस्तेमाल किया जाता है। तो जाहिर तौर पे आज काफी सारे तमाम बातें निकल कर आएंगी, बहुत सारे ऐतिहासिक बात निकल कर आएगी, लेकिन ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री की जो स्पीच होगी उसमें वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा मैसेज उसमें छुपा होगा।
बिल्कुल अदिति, जैसा आपने जानकारी दी, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हम सीधे उनका रुख करते हैं। अक्षय, जिस तरीके से हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आज वंदे मातरम पर चर्चा होने वाली है, लेकिन 1937 में जैसे एक दूसरे हिस्से को वंदे मातरम को हटा दिया गया, जिस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा, उस मुद्दे को यहाँ सीधे तौर पर संसद में लाना और कांग्रेस को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जाएगा, जिसके बाद हंगामा होना तय है। अक्षय, और देखिए, कहीं ना कहीं इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि कैसे बंगाल की अस्मिता को इससे जोड़ा जाए। जैसा अदिति ने कहा, साफ तौर पर है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जिस तरह से इसकी रचना की, वो अनमठ में प्रकाशित हुआ, और उसके बाद जिस तरह से अलग अलग हिस्सों को हटाया गया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी आक्रामक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में इसकी शुरुआत करेंगे। चर्चा की 12 बजे ये समय बताया जा रहा है, और लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होगी। आज लोकसभा में और कल राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा एसआईआर को लेकर के कल चर्चा लोकसभा में होगी। साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे, राजनाथ सिंह बोलेंगे, और 10 बीजेपी नेताओं को मौका दिया जाएगा, जिसमें कि बड़े बीजेपी नेता शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी सहित 8 सांसदों को मौका मिलेगा। टीएमसी से निश्चित रूप से सांसद बोलेंगे, और कहा जा सकता है कि आज का दिन वंदे मातरम के नाम रहेगा, और वहां पर कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का आरोप लगाकर कांग्रेस को घेरने की कवायद निश्चित रूप से बीजेपी नेता करते हुए दिखाई देंगे। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सभी की नजर रहेंगी कि वो इस मुद्दे को किस तरह से उठाते हैं, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हंगामा देखने को मिल सकता है लोकसभा में, लेकिन चर्चा के लिए समय अब रख दिया गया है। लोकसभा में लगभग 10 घंटे के आसपास चर्चा हो सकती है। अक्षय, 10 घंटे क्योंकि चर्चा होनी है लोकसभा में, और जाहिर सी बात है वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर, और हमने देखा कि किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया इसको लेकर, लेकिन क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं आने वाले वक्त में, और उससे पहले जो ये आज चर्चा होगी, तो क्या जाहिर सी बात है मान लिया जाए कि जो विधानसभा चुनाव आगे होने हैं उसके कहीं ना कहीं नींव भी यहाँ पर जो मुद्दे उसकी रख दी जाएगी? देखिए, साफ तौर पर है कि कोई भी राजनीति में अगर ऐसी बातें होती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मंशा छुपी होती है, और यही वजह रही है कि आपने देखा होगा कि तमाम जगहों पर बीजेपी ने 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया, चाहे वाराणसी रही हो, अहमदाबाद रहा हो, दिल्ली रही हो, या फिर तमाम अन्य जगह। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की थी। कहा जा सकता है कि आज का दिन संसद भवन में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, और कहीं ना कहीं बिसात बिसती हुई दिखेगी। एक तरफ से टोन सेट करने की कवायद मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से होगी कि किस तरह से बंकिम चंद्र चटर्जी जो बंगाल के सपूत थे, उनके साथ नाइंसाफी की गई, उनके साथ कविताओं के साथ, उनके गीत के साथ नाइंसाफी की गई, और देश भर में इसको प्रचारित करने से रोका गया। उन शब्दों को खास करके जो काट छाट करके हटाया गया, दूसरे हिस्से को जिस तरह हटाया गया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी आक्रामक रुख दिखाया है। तो ये माना जा सकता है कि उस चीज़ को लेकर के जरूर हंगामा होगा, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपनी बात रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बात भी निश्चित रूप से कांग्रेस को चुभेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक टोन सेट करने की कवायद के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, और उससे पहले बीजेपी क्योंकि कोशिश कर रही है कि बंगाल में भी अपना पताका फहरा दिया जा सके, क्योंकि बंगाल अभी तक अछूता रहा है, लेकिन टीएमसी वहां पर एक मजबूत स्थिति में है। बीजेपी के सामने चुनौती ये होगी कि उनके वोट बैंक को कैसे काटा जाए, और इसीलिए बंकिम चंद्र चटर्जी और वंदे मातरम की जो कवायद है वो सदन में निश्चित रूप से देखी जा रही है। लेकिन कहते हैं कि राष्ट्रगीत जब रही है तो उस पर चर्चा करना न करना और उसके विवादास्पद मुद्दों को हटाना, ये अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अच्छी चीज़ें हों उसको अमल में लाया जाए, और विवादास्पद चीज़ों पर निश्चित रूप से सवाल तो उठेंगे ही कि क्यों कांग्रेस ने उस चीज़ को हटाया। लेकिन कांग्रेस के अपने मत हैं, कांग्रेस के अपने जो नेता होंगे वो निश्चित रूप से अपने पक्ष में अपनी बात रखते हुए दिखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल अक्षय, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, और हंगामे के पूरे आसार हम यहाँ देख भी पाएंगे, लेकिन लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने की एक जो कोशिश है वो आज जरूर सदन में हमें दिखेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।